तो बात कर रहे थे हम लोग नंबर्स की, है ना। जब भी कुछ पढ़िए तो उसमें जितने वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स के बारे में जानकारी रखिए, फिर आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी पढ़ाई में। जैसे यहाँ लिखा है ग्रुप, ग्रुप मतलब तो सबको पता है समूह, ऑफ मतलब का, और डिजिट, तो इसका मतलब है का, दिस इज समूह। और डिजिट मतलब जानते हैं हम लोग कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं, 1 से 9 तक 9, और एक जीरो को इंक्लूड करते हैं तो 10 डिजिट, है ना। तो ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डिजिट को अंक, इट इज अंक। अंकों की संख्या होती है 10। देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल दीज आर द डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। ये सभी क्या हैं, डिजिट्स हैं। दुनिया में कोई भी नंबर बनाएंगे हम लोग तो इनकी सहायता से ही कोई नंबर बनाएंगे। अब सहायता मतलब अकेला कोई होगा तो भी सहायता कर सकता है, 2 होंगे तो भी सहायता कर सकता है, इवन 3 होंगे तो भी सहायता कर सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 ही है जो अकेला होगा तो कुछ हेल्प नहीं करेगा नंबर बनने में। जैसे मैं बोलूँ कि नंबर है 1, तो इसमें डिजिट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, ये है क्या, तो नंबर है। जब वैल्यू देगा ये नंबर है, लेकिन जब कहीं ऐसे रहेगा, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा है, तो ये है क्या, 1, इसको नंबर भी कहेंगे, डिजिट भी कहेंगे, ओके। किसी भी ये यूनिट के साथ आ जाएगा अगर, तो उसमें उस समय इसका वैल्यू फिक्स हो गया, उस समय इसको अंक नहीं कहेंगे, उस समय इसको क्या बोलेंगे, संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे है 1 kg, है ना, 59 मीटर, ओके। तो जब भी संख्या जो है यूनिट के साथ आए, बैठ जाइए आप लोग, जब भी संख्या यूनिट के साथ आए तो संख्या क्या हो जाता है, शोर नहीं करेंगे, बैठ जाए शांति से, तो नंबर होता है। इसके साथ जो लगा है ये, यही क्या है, नंबर है। 59 ग्रुप ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का ये समूह है, और इसके साथ जो ये लगा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। यानी यूनिट जो होता है ये बताता है कि कोई वस्तु किस स्टेट में है ना। जैसे स्टेट की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लिक्विड की माप जो होती है लीटर में होती है, सॉलिड का केजी में और मीटर में। जैसे लेंथ है तो मीटर में, और वही चीज़ वेट उसका मेजरमेंट होगा तो केजी में, है ना। केजी से छोटे भी क्वांटिटी को मेजर करने के मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ये देखेंगे। तो ये बातें समझ में आई आपको। अगर यहाँ पे सिर्फ 0 है तो 0 सिर्फ और सिर्फ अंक होगा, 0 कोई नंबर नहीं होगा, है ना। 1 सबसे पहला शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। तो संख्याओं की गणना कहाँ से शुरू होती है, 1 से। द नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, यानी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, यस, सबसे छोटी संख्या और सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1। और सबसे बड़ी संख्या तो कुछ भी हो सकता है ना। जो संख्या बोल सकते हैं हम लोग वो एक गिवन रेंज के लिए सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। गिवन रेंज कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं कि 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं इनमें कितने डिजिट हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं में 1 डिजिट है, यानी 1 अंक है। 1 अंक की संख्या, दीज आर द 1 डिजिट नंबर, इट इज 1 डिजिट नंबर। इट मीन्स कि 1 डिजिट की नंबर शुरू होती है कहाँ से, 1 से, एंड लास्ट इज 9। सो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, ओके।
ये सबको पता है, हम लोगों को पता है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि आगे जब कोई शब्द आएगा तो हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, है ना। उसके बाद 10 जब शुरू होगा तो 10 में कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट, 2 डिजिट, और ये कहाँ तक चलेगा, 99 तक, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। यही पे बात आती है क्या, रेंज की। अब रेंज क्या हो गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये रेंज बता दिया, 2 अंक है ना, यही रेंज है। कोई बोलेगा दुनिया में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो रेंज तो पता नहीं है कि 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अगर ये पता होता, अगर ये भी पता होता कि करोड़ अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बता सकते हैं। बट सबसे बड़ी संख्या ये नहीं बता सकते हम लोग। क्यों नहीं बता सकते हैं कि उसमें अंकों की संख्या नहीं पता है हम लोगों को। इन्फिनिटी की बात आती है, इनफाइनाइट की। चलिए, तो यहाँ से अब अंक और संख्या में क्या अंतर है आप लोग समझ गए कि अंक सिर्फ और सिर्फ 10 होते हैं, संख्या अनंत होती है ना। ये अंक 10 ही होते हैं और संख्या अनंत होती हैं। इट मीन्स कि नंबर्स आर इनफाइनाइट वाइल द डिजिट्स आर ओनली 10। दीज आर फाइनाइट। अब इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे टर्म का हम लोग अपने पास कलेक्शन करेंगे माइंड में, है ना। जैसे मैंने बोला इसको इनको इनफाइनाइट बोल दिया, है ना। संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ओके, तो जो संख्याएं फिक्स है उसको, फिक्स संख्या को क्या बोलेंगे, फाइनाइट। ओके, दिस इज फाइनाइट। जो संख्याएं फिक्स्ड हैं इट मीन्स कि दे आर फाइनाइट, उनको गिना जा सकता है। जो इनफाइनाइट है उनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग स्काई में स्टार की बात करते हैं, हम लोग सर में बाल की बात करते हैं, दीज आर द इनफाइनाइट नंबर, है ना। सर के बाल इनफाइनाइट नहीं है, वी कैन काउंट आवर हेयर्स, बट इतना समय क्यों बर्बाद करें हम लोग, है ना। समय की बात है, महत्ता किसकी है, समय की। ओके, चलिए मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, तब तक आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगा क्वेश्चन शिवम से। बताइए शिवम, ये कौन सा मंथ चल रहा है, मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल। ओके, अप्रैल को हिंदी में किस महीने के नाम से जानते हैं? बेसिकली इट इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास, बट अच्छा, आप लोग को चैत अभी बीत चुका है ना, इट इज़ बैसाख, है ना। हम लोग बोलते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, है ना। तो वो सब याद होना चाहिए। बिकॉज देखिए, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ सब कुछ जानना जरूरी है ना। हो सकता है आगे चल के हम लोग IAS अफसर बन जाए, तो वहाँ हिंदी का नॉलेज तो होना जो लाजमी है आपके लिए। ओके, देखिए ये बच्चा बहुत प्यारा है, उसको उसमें ध्यान है कि क्या है बोर्ड पे ध्यान नहीं है आपका। तो संख्याएं क्या होती हैं और अंक क्या होता है सबको पता है, सबको पता चल गया, याद रहेगा, है ना। कोई बोले 17 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है, कैसे बताएंगे हम लोग? 17 अंक, 17 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पीछे की बातों को, है ना। जब मैंने 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी थी तो 10 लिखी थी, और सबसे बड़ी संख्या 99। दोनों में देखिए तो ये 2 अंकों की है, 2 डिजिट की है ना। 2 डिजिट में यहाँ कॉपी कर देते हैं 2 9, और यहाँ पे 1 के बाद एक 0 लगाए हैं। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ 5 डिजिट की, है ना, 5 डिजिट की, तो यहाँ 5 टाइम्स क्या लिख देंगे, 9। यस, 5 टाइम्स 9 लिख देंगे,
5 टाइम्स 9। वैसे ही यहाँ पे 1 और 4 टाइम्स 0 लिख देंगे। हियर इट इज़ 1 and 4 टाइम्स 0। नाउ आई हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन 17 digit, largest number and smallest, so it is easy now because here 999 how much times? 17 times, okay, while here it is 00 how much times? 0 multiple times is yes 0 as 17 times, not 17, it is 16 times। आयुष, yes इट इज़ 16 टाइम्स, क्योंकि ऑलरेडी 1 तो आ चुका है ना। तो अब कितने भी अंकों की बात की जाए आप लोग संख्या बता सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संख्याओं के बड़े और छोटे होने की बात। ये सभी बातें आपको पता है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं बता दूंगा तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसके बाद करते हैं हम लोग कि संख्याएं कैसे पता चलता है कि बड़ी हैं कि छोटी हैं, है ना। तो संख्याओं के जो डिजिट्स के प्रेसिडेंस होते हैं उससे पता चलता है कि संख्या बड़ी है या छोटी है। पहली बात कि जो हम लोग डिजिट लिखते हैं, डिजिट कहाँ से है? 0 से 9 तक, 8 9, ओके। तो जैसे ही हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, अंक का जो वैल्यू है ना, प्रेसिडेंस वैल्यू, वो बढ़ते जाता है ना। 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 का उससे ज़्यादा है। वैसे ही 9 का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 9 7 और 7 9, तो इसमें देखिए तो किसका प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा है, 9 या 7 का? 9 का, है ना। तो इधर से जाएंगे जब हम लोग, तो पहला अंक क्या पड़ा है? 9, और इसका पहला अंक 7। तो प्रेसिडेंस वैल्यू इसका ज़्यादा है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ओके। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन बड़े बड़े संख्याओं में कैसे हम लोग चेक करते हैं उसकी बात करें तो यहाँ लिखा है 89 87 85 83, है ना। यहाँ 98 79 40 84 64, है ना। वैसे संख्याओं में, या मैं इसको रिपीट कर दूँ यहाँ पे 89 89, है ना। अब ऐसी संख्या हो गई, दोनों में कौन बड़ी संख्या है? क्यों बड़ा है? नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डिजिट काउंट करते हैं संख्याओं में। जिसमें डिजिट ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी पहली बार, है ना। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट नंबर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों में 10 डिजिट है ना। तो ये 10 डिजिट है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो उसके लिए हम लोग को यहाँ से मूव करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए मैं किसी एक में 1 डिजिट कम कर देता हूँ, है ना। तो अब ये 10 डिजिट और ये 9 डिजिट, तो अब ये बड़ा हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे बोलूँ 1 5 2 9 3 2 4, ओके। मैं और इसको कर दूँ 2 3 8, ऐसा कर दूँ, है। ये कितने का है? 4 डिजिट का, और ये 6 डिजिट का, है ना। तो इसमें क्या है अब दोनों में कि डिजिट किस में ज़्यादा है? इसमें। तो ये बड़ी संख्या हो गई। लेकिन प्रेसिडेंस देखें दोनों में, अगर इधर से जाते हैं हम लोग तो लगता है कि ये बड़ी संख्या है 9 वाली, तो इसलिए पहले डिजिट काउंट कर लेते हैं, है ना। डिजिट काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? प्रेसिडेंस। अगर डिजिट दोनों में सेम हो गया, फिर हम लोग किसकी बात करते हैं? प्रेसिडेंस की, है ना। वैल्यू उसकी, किसका कितना वैल्यू है ना। तो इसमें ये वैल्यू हो गया। जैसे अगर यहाँ ऐसे क्वेश्चन होता 8 3 4 2 3 8 7 9, ओके, दोनों में डिजिट सेम है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? दोनों की प्रेसिडेंस वैल्यू।
तो इसका कितना है 8, इसका 3, तो ये बड़ा हो गया संख्या, है ना। ये समझ में आ गया हम लोग को। आगे मूव करते हैं। चलिए डीएम से क्वेश्चन है, आपके शरीर में अभी इस मौसम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? पानी की। पानी फूड के किस कंपोनेंट के अंतर्गत आता है? जैसे फूड पढ़ते हैं हम लोग, खाना खाते हैं और फूड के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो 5 कंपोनेंट के में पानी जो है, वाटर, वो किस में आता है? पानी पीने से कौन सा फुलफिल होगा? यस बताइए। मिनरल में। बैठ जाइए। इट इज़ मिनरल। मिनरल लास्ट जो स्टेप होता है हम लोगों का वो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट एंड मिनरल्स। तो पानी किस में आता है? मिनरल में। चलिए आगे हम लोग करते हैं। करिए। यस पूछिए। आ जाइए, जाकर घर जाना है, चले जाइए, देख लीजिएगा इसको। हाँ वो ले लीजिए आप, ये ले लीजिए। चलिए हम लोग कैरी करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके क्लासेस के ये फ़ायदे हैं कि अगर बाय द वे किसी वजह से आप क्लास मिस करते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं क्लास, है ना। दूसरी बात ये भी फ़ायदा है कि आप लोग नोट्स लिखें नहीं लिखें उसका ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। वैसे हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे ना जो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्वेश्चन बनाने के लिए लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देख करके आंसर बता देंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो ओके। चलिए अब जब ये देख चुके हैं हम लोग, तो बात करते हैं कि नंबर के टाइप्स भी होते हैं क्या। नंबर तो देख चुका हम लोगों ने कि नंबर 1 डिजिट का, 2 डिजिट का होता है। तो नंबर का सबसे पहला टाइप होता है क्या कि ये इवन और ऑड होते हैं, है ना। संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या और विषम संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ से शुरू करें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस, ओके। कहीं तक भी जाए तो 2 ग्रुप। अल्टरनेट जो नंबर होता है ना वो ऑड होता है ना। शुरुआत 1 से, अगर शुरुआत 1 ऑड है तो इसके अल्टरनेट नंबर क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर होते चले जाएंगे, है ना। अगर ये संख्या इवन है तो अल्टरनेट नंबर इसके क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। ये बातें हम लोग जानते हैं पहले से, लेकिन नई बात क्या जानने वाली है उसको सीखेंगे, है ना। अगर मैं ये बोलूँ शिवम, मैं जानता हूँ कि ये आपको आता है ना, लेकिन इसके बाद वाला बात शायद आपको नहीं आता होगा, वो सीखिए, है ना। मैं बोलूँ कि x कोई संख्या है और ये संख्या क्या है? इवन संख्या है ना। तो अगला इवन संख्या कौन सा होगा बताइए? आपके लिए है, क्योंकि आपका ध्यान उधर था। x कोई इवन संख्या है तो अगला इवन संख्या कौन सा होगा? If x is an even number, then which one is the next even number? ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 के बाद 3 कितने नंबर पे आया है? 1 कितना जोड़ने पे आया है? 2 जोड़ने पे आया है ना। यानी 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 2 5, तो 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है बाबू? 5 आ रहा है। इट मीन्स कि ये पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है? अगर कोई संख्या x इवन है तो x प्लस नेक्स्ट जो होगा x + 2 भी क्या होगा? इवन होगा, है ना। इस अच्छा कंसेप्ट है कि नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से बैठिए, है ना। दवा खाए थे आप? आराम है? आप गर्म पानी ले लीजिए और मेरे किचन में अजवाइन है, वो खा करके थोड़ा देर बैठ जाइए, गर्म पानी पी करके, है ना।
अच्छा, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मैं स्टॉप कर देता हूँ वीडियो। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कि ये इवन संख्या है, तो फिर से नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट इवन संख्या है ना। कैसे है, x की जगह पे मैं इसमें से कोई इवन संख्या ले लेता हूँ। मैं इसमें से 4 अगर ले लूँ, फोर कोई इवन संख्या है ना, तो अगला इवन संख्या 6 कैसे आएगा, तो इसमें 4 + 2 करेंगे तो अगला इवन आएगा। अगर ये है, मान लीजिए 4 की जगह पे 16 कोई इवन संख्या होता या 18, 20 कुछ भी होता, तो नेक्स्ट इवन संख्या 16 + 2 होता है। आसान है ना। तो अगर x कोई इवन संख्या है, जो है x, तो एग्जाम में मतलब आएगा ना x का मतलब 40 है, तो और उसका आगे वाला क्या होता है? यस, अगर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको कि 1 इवन नंबर एंड द नेक्स्ट इवन नंबर are added, it gives, कोई संख्या देता है, मान लीजिए मैं 32 लिख दिया है ना, इट गिव्स 32। देन व्हाट आर द इवन नंबर्स, तो कौन कौन से इवन नंबर थे जिनको दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया था, 32 आया था, है ना। व्हाट आर, देन व्हाट आर द इवन नंबर्स, तो वो कौन कौन से इवन नंबर्स थे। अब देखिए, यही चीज़ रख दीजिए, पहला क्या मान लीजिए x, और दूसरा क्या मान लेंगे x + 2। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट की बात करता है ना, अगली संख्या, दूसरी संख्या x + 2, और दोनों का सम कितना दिया है 32, इट इज़ 32। देखिए, तो x + x 2x, इट इज़ 2x + 2 = 32। सॉल्व करेंगे तो मैं कहाँ लिखूँ इसको, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं 2x + 2 = 32। इट मीन्स 2x इधर रहेगा और ये अपना साइड चेंज कर लेगा। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है एक, कि जब भी दो टाइप के क्वांटिटी हो, तो एक क्वांटिटी जो है जिसमें x y z हो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी, और जो फिक्स क्वांटिटी है काउंटिंग नंबर्स, तो हाँ सर जी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सर, एक सेकेंड, वीडियो पॉज कर दूँ मैं। तो क्या है ये कि जब भी वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, है ना, और ये दोनों क्या है काउंटिंग्स के नंबर, यानी ये कांस्टेंट है, तो उसको दूसरी साइड रखते हैं। तो इधर कितना है 32, और जब भी ये अपना साइड चेंज करता है तो अपना साइन चेंज करता है, इधर प्लस से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। नाउ 2x = इट इज़ 30, सो x = ये जो मल्टीप्लिकेशन में इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होने पे साइन चेंज हो जाता है, इसलिए 30 अपन कितना हो जाएगा 2। नाउ दिस इज कैंसिल एंड इट इज़ 15। ओके, x कितना आ गया 15, है ना। अब अगली संख्या निकालनी है हमको, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी x + 2, यानी x + 2 निकालेंगे तो 15 + 2 दैट इज़ 17। 15 + 2 17। हम लोग कुछ गलत किए हैं क्या, ये जो हम लोग सम दिए हैं ना, इसमें कुछ गलत किए होंगे, फिर ऐसा कुछ आया होगा। One even number and the next even number are added, it gives 32. Then what are the even numbers? (2x + 2
इजकल टू 32, 2x इजकल टू 32 माइनस 2 30, x बराबर 50। एक सेकेंड, यस तो हम लोगों से गलती ये हुई है कि जब भी इवन नंबर होता है उसको 2x फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, तो ये 2x फॉर्म में है। x जो है ये हम लोग को पता है कि x मैंने इवन लिया है ना, बट मैथमेटिक्स को नहीं पता है कि x इवन है ना। इसलिए हम लोग जब भी इवन और ऑड संख्या लेंगे तो 2x लेंगे इवन नंबर, और ऑड लेंगे तो x लेना होगा। ये लेंगे क्या, ऑड नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2x प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2x 4x हो जाएगा। इट इज़ 4x प्लस 2, ठीक है। ये क्या हो गया 4x प्लस 2, अब ये जो सम दिया है, एक्चुअली मैंने क्या किया है, जो सम दिया है ना उसको ऐसा नंबर लेना चाहिए जो कैंसिल हो जाए, है ना। तो 32 नहीं लूँगा मैं, इसको कुछ ऐसा नंबर लूँगा। ये मैंने सोचा नहीं है ना, मैंने बस कोई नंबर ले लिया है ना। तो वो नंबर ऐसे नहीं लेंगे हम लोग, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। क्या, जैसे कोई नंबर सोच लेता हूँ मैं, उसको ऐड करके देखता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 22 और 24 है, ओके। 22 एंड 24, दोनों का सम कितना आएगा 46। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कितना 46, ओके। ये चीज़ मुझे पहले कर लेना चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा 46, और यहाँ पे 46 माइनस 2 कितना आ जाएगा 44, है ना। 4x बराबर 44, सो x बराबर 44 अपन 4 है ना, इट इज़ 4। तब कितना आ जाएगा 11, है ना। अब हम लोग को संख्याएँ निकालनी है, तो x का 2x और एक 2x प्लस 2, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2x, यानी 2 × 11 दैट इज़ 22, और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, यानी 22 प्लस 2 दैट इज़ 24। तो देखिए, अगर मैं किताब से क्वेश्चन लिखा होता तो ये गलती नहीं होती, मैंने कुछ अपने मन से लिख दिया था, तो ऐसी बात है। लेकिन ये हम लोग में ये होना चाहिए कि हम लोग गलती करें तो हम लोग को गलती का पता होना चाहिए कि कहाँ मैंने गलती की है ना। तो यही होता है, आप जब भी पढ़ाएं तो आप लोगों के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें, है ना। मेरा दिमाग कैसे चलता है ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट के सामने, तो मैं जो सोचता हूँ वो पढ़ाता हूँ, ओके। वैसे ही आप लोगों को जब प्रॉब्लम मिले तो उससे डील करना है ना। वहाँ पर जो हाँ 44/4 कहाँ से? ये 4 ये वाला है 2x प्लस 2x 4x, सो ये 4 यहाँ डिवाइड हो गया। वहाँ वो x वाला यहाँ पे आएगा। हाँ, x का जो मल्टीप्लायर होता है वो आकर के यहाँ पे डिवाइड में लग जाता है, तो ये चीज़ ओके। कभी भी लाइफ में भी जो समस्याएं होती हैं उसको फेस करना चाहिए, है ना। और हम लोग आज पहले क्लास में ही उसको फेस कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक इस पे इवन वाला कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इस बार हम लोग वो गलती नहीं करेंगे जो इसमें किया था, पहले ऐड करके देख लेंगे, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे तो सिखाना है आप लोगों को, है ना। जैसे मेरे पास कोई और नंबर है 13 और दूसरी संख्या 13 के बाद 15, है ना, 15, दोनों का सम 28, है ना। अब मैं सेम क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ उसमें डेटा चेंज हो जाएगा। तो इस बार हम लोग क्या बोले थे कि x जो है और नंबर और 2x इवन नंबर। यहाँ और नंबर के लिए हम लोग क्या लेंगे x और दूसरा x प्लस 2, x प्लस 2, नाउ सम इज 28, x 2x इजकल टू 28 माइनस 2, yes, so it is 2x is equal to 26
x इजकल टू 26/2, नाउ कैंसिल इट इज 30, ओके 13 आ गया, ओके। सेकेंड नंबर निकालेंगे तो x प्लस 2 डेट इज 13 प्लस 2 इट इज 15, ओके। अब समझ में आ गया। तो आज हम लोग सीखे हैं क्या, और इवन जो संख्याएं होती हैं उनको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करें, ओके। ऐसे कोई बोलेगा कि 3 + 2 5, तो 3 क्या था, ऑड था, और 5 भी क्या हो गया, ऑड हो गया। बट अगर कोई ये पूछे कि इवन में 2 जोड़ेंगे तो क्या आगे मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे इवन मिलेगा, या ऑड में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आगे, ऑड मिलेगा, है ना। अगर इवन में 1 जोड़ेंगे, अगर इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ऑड मिलेगा, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, 1 ऐड करेंगे तो 3 ऑड होगा। वैसे ही अगर ऑड में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा हम लोग को इवन नंबर, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके।